67 सीटें हैं तो कम से कम 45 तो आ ही जाएंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपस की मिली भगत है। प्राणी का नाम मैं लेना नहीं चाहता। ऐसे ही होता आ रहा, ऐसे ही होता जाएगा। इन्होंने देखो बिजली है, पानी है, स्कूल है। तो आम आदमी ठीक है। देखो घोटाला तो उस पर आरोप उन्होंने दिया है, जो बंदा दिया, लेकिन पब्लिक के लिए तो भाई साहब ठीक है, भाई साहब जनता के लिए तो ठीक है भाई साहब। तो जब से ये एमसीडी में आए हैं और ये 10 साल से दिल्ली में राज कर रहे हैं, आपने बदलाव देखा है? बदलाव तो बहुत देखा भाई साहब। देखिए सड़कें भी ठीक है, स्कूल भी ठीक है, बिजली पानी बस सेवा। मार्केट वाले कहते हैं कि थोड़ी यहाँ पे गंदगी की दिक्कत है, यहाँ पे टॉयलेट नहीं है, तो एमसीडी को लेके ये चीज़ें भी कह रहे हैं। देखिए ये चीज़ तो हर कोई भी पार्टी आया सब में था भाई साहब। ये देखिए इनसे ही नहीं है, थोड़ा बहुत कमी या अच्छा बुरा तो सब में भाई साहब, लेकिन जनता के लिए भाई साहब आम आदमी ठीक है। तो दिल्ली की जो इस बार सरकार आई है, अब दोबारा आम आदमी पार्टी को बिल्कुल बिल्कुल आएगी। गलत हुआ था सर, सीएम जो अरेस्ट किया था बहुत गलत किया था। ये सब इनकी धांधलेबाजी थी। तो आपको लगता है ईमानदार हैं केजरीवाल? बिल्कुल है। तो ये जो आपके यहाँ के एमएलए हैं इसी एरिया के सतिंदर जैन जी, वो भी इसी घोटाले में गिरफ्तार हुए थे। आपको उनके बारे में क्या ख्याल है कि जब से वो आए उन्होंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ करा है? यहाँ पे तो अभी कोई इम्प्रूवमेंट तो बहुत कम है। बहुत कम है, तो आप मौका देंगे दोबारा? लेकिन हॉस्पिटल्स स्कूल्स उनकी इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी की हुई है, बहुत अच्छी की है। तो आप दोबारा सरकार में आम आदमी पार्टी को मौका? बिल्कुल देंगे सर। तो जो अभी अतीशी जी केजरीवाल जी के इस्तीफा देने के बाद आई हैं, तो उन्होंने भी कुछ खास उनका दिखाई नहीं दिया है प्रभाव दिल्ली की जनता पे, तो आप क्या प्रभाव दिखाई देने देंगे तो होगा ना। कोई ऊपर किसने रोका है? एक ही प्राणी है, आपको पता है। उस प्राणी का नाम मैं लेना नहीं चाहता जी। उस प्राणी का नाम मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन यू नो द प्राणी, एक ही प्राणी है जिसने उसकी उंगल दी हुई है, उसको सब कुछ रोका हुआ है। तो ये इंडिपेंडेंस के बाद ये पहली बार हुआ एक सिटिंग सीएम अरेस्ट हुआ था दिल्ली का। अब वो सीएम अपने आप को प्रूव करना चाह रहा है जनता में जाके कि मैं ईमानदार हूँ, मैं निर्दोष हूँ। तो क्या जनता मान नहीं रही है? तो क्या लगता है आपको है जनता मान जाएगी उनकी बात? बिल्कुल मानेगी, मानना चाहिए। तो इस बार आप दोबारा मौका देंगे आम आदमी? बिल्कुल देंगे। बीजेपी को क्यों नहीं, या कांग्रेस को क्यों नहीं? अब मैं कोई नो कमेंट्स। हो गई 25-30 वर्ष। मैं तो निहारीदार रहता हूँ, तो हमारे यहाँ तो खूब काम है, खरंजा है, सड़क है, रोड की बनी है खूब। ये तो कोई भी सरकार आ जाए ऐसे ही होता आ रहा, ऐसे ही होता जाएगा। अरे जो आ जाए, मैं वहू की कह रहा हूँ, करता कोई कुछ नहीं, अपनी अपनी झोली भर के चले जाते हैं। तो फिर इस बार किसकी झोली भरनी है? किसी की भर जा, जो आ जाएगा वो उसको अपनी भरेगा। आप किसको वोट देना चाहेंगे? हम तो जाकर जो सो वही को दे देंगे। अच्छा। हाँ, तो आपको आम आदमी पार्टी से कोई फायदा हुआ है वैसे, कोई बिजली पानी को लेकर आपको खुद को? पानी को भयावह फायदा। पानी तो यमुना में तो इतनी बड़ी बड़ी लेयर आ चुकी है उस जहर की। तो जहर का तो दुनिया में मिल रहा, वो हमको मिल रहा, हमारे का जाएगा तो कोई बोरिंग कर रहा है। वहाँ पे ठीक है पानी? हाँ पानी ठीक है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आप कितने साल से हैं इस जगह? यहाँ पे हो गए 15-16 साल। 16 साल हो गए। तो आपके टाइम पे दूसरी सरकार भी थी, अब आम आदमी पार्टी की सरकार। ठीक, शीला दीक्षित। खुश थे आप उनसे? उससे भी खुश है, इससे भी खुश है, ज्यादा किससे खुश है? इससे खुश है। इससे खुश है? हाँ। ऐसा क्या करा है इन्होंने? इन्होंने देखो बिजली है, पानी ठीक है, स्कूल है, शिक्षा। मार्केट वाले तो कहते हैं यहाँ पे मार्केट में जब से एमसीडी में आए हैं गंदगी बहुत है। ये देखो बिल्कुल साफ, देखो बाथरूम तो नहीं है। ये जो पॉल्यूशन है दिल्ली का, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो पोल्यूशन के लिए कोई सरकार ना रोक सकी ना रोक पाएगी। रोक ही नहीं पाएंगे? क्या रोक पाएंगे? मान ले पोल्यूशन है तो पोल्यूशन है, तो बट पॉल्यूशन के लिए कुछ करना तो पड़ेगा। क्या होएगी सरकार, क्या करेगी बताओ आप? सरकार का काम है। गाड़ियों का नहीं, हर घर में 2 बच्चे हैं, 6 गाड़ियां हैं। है तो कहाँ से पोल्यूशन वो होएगा? तो फिर आपको नहीं लगता कि सरकार को कुछ करना चाहिए था किसी भी तरीके से पोल्यूशन को रोकने के लिए? तो बस अब जैसा पहले करते थे वैसे ही होएगा। हम तो वैसे यही कह रहे हैं। तो अब मौका दोबारा आम आदमी पार्टी को देंगे? आम आदमी को। अच्छा, तो बिजली पानी के अलावा क्या फायदा है? भाई शिक्षा, वो तो ये फ्री करते रहते हैं ना बिजली पानी। ये तो कोई भी सरकार आएगी तो वो फ्री के नहीं, लॉलीपॉप तो सारी सरकार दे रही है। तो फिर तो लोग फिर आम आदमी पार्टी के पीछे भागते हैं, नहीं हमको बिजली पानी देते हैं, तो कोई भी दे देगा। तो देखो आम आदमी आएगी तो उसमें भी बिल देना पड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो उसमें भी बिल देना पड़ेगा। तो इस बार बड़े बुजुर्ग को, जैसे हमारे के लिए भाई
जो क्या नाम है, जो गाड़ियों का जो क्या नाम है, बस उसमें जो सुविधा कर रखी है फ्री, जो वो तो सिर्फ महिलाओं के लिए फ्री है। हाँ जी, हाँ जी। तो महिलाओं को जैसे बड़े बुजुर्ग भी होती है उनमें जरूर आएगी, मेरे को पक्का आएगी, लगता भी है भाई, मेरे को क्योंकि पक्का हमारे- तो कह नहीं सकता, क्योंकि अच्छे जो काम भी कर रखे हैं उन्होंने। बहुत अच्छे काम 67 सीटें हैं तो कम से कम 45 तो आ ही जाएंगी, कितनी कट जाएंगी? तो एमपी के इलेक्शन में तो एक भी नहीं आई। तो वो एमपी के इलेक्शन में जब चोरी हुई है तो कहाँ से आएगी? चोरी हुई है तो चोरी इसमें भी हो जाएगी फिर। तो कैसे होएगी भाई? उसमें कैसे हो गई तो इसमें भी हो। ऐसे ही ईवीएम में बड़े घोटाले हैं, ये मत सोचें कि घोटाले नहीं है, ईवीएम में बड़े घोटाले हैं। तो घोटाला तो फिर कर लेंगे, अगर तो वो कर लेंगे तो भाई सरकार तो इसी की रहनी है। हाँ, हम तो यही कह रहे हैं। तो ये जो जनता में जाते हैं मैं ईमानदार हूँ, मैंने घोटाला नहीं करा, तो आपको लगता है वो सच है? घोटाला तो नहीं हुआ, एक पे एक शराब फ्री मिलती थी, घोटाला नहीं हुआ? फंसा रहे थे उसे, हैं? फंसा रहे थे तो एक पे एक शराब फ्री दे रहा था वो। तो वो एक तो वो तो ये घोटाला ऐसे है ना कि मान लीजिए जैसे पीनी है तो वह एक पे एक दे, चाहे 2 पे 4 दे, और चाहे एक पे एक ही दे, तो वो तो भाई लेगा। ऐसा मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन चूँकि जिस तरह का माहौल चल रहा है अभी, उस हिसाब से देखा जाए तो केजरीवाल तो बेटर है, बट लोगों का जो है एंटी कम्बेंसी वाला जो फैक्टर काम करता है ना, कुछ ज़्यादा दिनों के बाद लोग जो ऐसे उकता जाते हैं किसी से, वो वाला मैटर काम कर रहा है। बोर हो गए लोग? बोर नहीं हुए हैं, लेकिन इतना जरूर फर्क पड़ रहा है कि कुछ उनकी सीटें घटेंगी। तो नहीं वापस आ पाएंगे या घटेंगी सिर्फ? नहीं, उम्मीद है कि आ जाएंगे, लेकिन घट जाएंगी। तो वो तो जनता में निकले थे अपनी ईमानदारी का वो करने की, जी मैं तो ईमानदार हूँ, लेकिन जनता अभी भी मान नहीं रही है उनकी बात कि वो ईमानदार हैं। क्या जनता मानेगी? नहीं, ऐसा है जिस तरह का प्रोपेगेंडा आजकल के न्यूज़ चैनलों पर चल रहा है, या जो मौजूदा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो चला रही है, उस हिसाब से लोगों पर फ़र्क तो पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग उसके तरफ जा रहे हैं, इस तरह की परेशानियां लोगों को, लेकिन जो मेन मुद्दा है रोज़गार का, बिजनेस का, धंधे का, वो तो बहुत बुरा हाल है। कोई और पार्टी उसे नहीं कर पाएगी ठीक? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी है, कांग्रेस, और भी कई पार्टियां हैं जो आ कर सकती हैं। अब लोगों में ऐसा मतलब कि उम्मीद है कि अब मोदी से तो इस तरह के रोजगार के मामले में उम्मीद नहीं की जा सकती। तो कांग्रेस से करी जा सकती है, शायद करी जा सकती है। तो आप बदलाव अगर देखना चाहेंगे तो कांग्रेस आने के बाद पता लगेगा कि कांग्रेस क्या करेगी। अब हम क्या कह सकते हैं इस बारे में कि बीजेपी ने तो अपने झंडे जो गाड़ने थे गाड़ लिए, अब कांग्रेस भी आ जाएगी तो वो कितने झंडे गाड़ेगी वो भी पता चल जाएगा। आपको लगता है कि कांग्रेस करेगी कुछ अगर आ गए? लगता तो मोदी जी से भी बड़ा कुछ था कि मोदी जी ये करेंगे वो करेंगे, करा नहीं। करा है उन्होंने, काफ़ी हद तक कई चीज़ें करी हैं जी, लेकिन जो इस टाइम मार्केटों के हाल हैं और जो इस टाइम देश के हाल हैं जी, उस हिसाब से तो कुछ आगे उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। मोदी जी से कोई उम्मीद नहीं? अभी तक नहीं आ रही है। मोदी जी की बात तो ऐसा है कि मोदी जी तो सिर्फ धार्मिक मुद्दों को उभार करके, रोजगार धंधों से मुद्दे को भटका करके यही चल रहा है बीजेपी का, और कुछ नहीं है। बीजेपी सिर्फ धार्मिक मुद्दों बस पे बस काम कर बस रही है। और कुछ भी नहीं। तो आम आदमी पार्टी जो है कि ये निकल, अब आप कहते हैं कि जिनका बिजली पानी का बिल ज़्यादा आया, फिर से वही मुद्दा, हम उनको पावर में आने के बाद सबका माफ़ कर देंगे बिजली पानी का बिल, और कई लोगों ने इसके चलते पानी का बिल ही भरना बंद कर दिया है। तो लगता है सही है? एक चीज़ बताओ ना, ये गलत है। अब देश को डुबाने के लिए आप सब चीज़ें फ्री दिए जा रहे हो। फ्री किस चीज़ लिए, क्यों चाहिए फ्री आपको? आप यूज़ कर रहे हो चीज़ को, यूज़ कर रहे हो किसी चीज़ का, तो फ्री क्यों चाहिए? बट जो लोग उसका पैसा नहीं भर पाते उनके लिए यार मेहनत करो ना, हम सब मेहनत कर रहे हैं, सब रोटी कमा रहे हैं। जो इंसान रोटी कमा के खा रहा है वो बिजली का बिल भी भर सकता है। तो मार्केट का, अगर मार्केट के बिजनेस के तरीके से देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी से आपको फ़ायदा होता था या पिछली पार्टी से फ़ायदा होता? ये तो अभी पार्टी आने के बाद ही कह सकते हैं, बिना आए तो कह नहीं सकते। एमसीडी का मार्केट में कई एक रोल रहता ही है कहीं ना कहीं। तो 2 साल हुए एमसीडी केजरीवाल के पास आई है, आम आदमी पार्टी के पास, तो एमसीडी में बदलाव कुछ बेहतर हुआ? कुछ भी बेटर नहीं दिख रहा। कुछ मार्केट को लेकर कुछ साफ सफाई में हो, कुछ अपना मार्केट 19-20 का डिफरेंस आया होगा, लेकिन कोई ज़्यादा डिफरेंस हमारी नहीं है। मार्केट में साफ सफाई जैसे पहले थी वैसे ही अभी भी है, कुछ भी मतलब कि बदलाव नहीं आया है। बदलाव नहीं आया। कुछ भी बदलाव। तो इस बार आप सरकार में बदलाव देखना चाहते हैं? सरकार में बदलाव तो हम अभी भी नहीं चाह रहे, नहीं चाहते? क्योंकि कोई फायदा दिख नहीं रहा है। जो सेंटर में बैठे हुए हैं वो कोई बहुत बढ़िया काम कर रहे होते तो सोचते कि भाई उनके बारे में। वो भी नहीं कर रहे। वो नेता जो हैं अपना पेट भरना जानते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों। वो पहले देखते हैं कि हमारा पेट किधर से भरेगा, हम अपने आप को देखें। आप उतरना चाहेंगे पॉलिटिक्स में फिर? नहीं उतरना चाहूँगा भैया मैं। पॉलिटिक्स, चोर आदमी पॉलिटिक्स करता है हमेशा। पॉलिटिक्स में वही रह सकता है जो चोर हो, जो मन का काला हो अंदर। जनता के लिए भला कौन करेगा?
भला तो ऐसा ही कोई बंदा चाहिए जो आए, जो ढंग का काम करे। तो अगर आप इंटरनली किसी को अंदर से हम थोड़ी ना जानते हैं कि वो इंसान कैसा है। जी, तो आपके यहाँ के जो एमएलए सत्येंद्र जैन जी वो भी इस घोटाले में गिरफ्तार हुए थे, तो आपका उनके बारे में क्या ख्याल है कि जो आपके एमएलए हैं वो कैसे हैं? वो क्या कारण रहा होगा, अब क्या सिचुएशनें रही होंगी उस टाइम, प्रेजेंटली कुछ नहीं कह सकते हैं। अब हम कैसे कहें, पॉलिटिक्स है भैया, आप भी जानते हैं पॉलिटिक्स में जी फेयर अनफेयर सब कुछ है। तो लोग अच्छा कहते हैं कि बनने मोदी जी ने फंसाया था केजरीवाल को, डर गए, क्या सच है? कुछ नहीं है, आपको लगता ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपस की मिली भगत है, आपस में ये एक हो जाते हैं, इंटरनली ये एक हैं। जनता के सामने ऐसे दिखाते हैं कि हम एक दूसरे को, लेकिन ये अंदर से एक है, नेता लोग सब, कम कोई नहीं है। बीजेपी कुछ खास अपने वादे नहीं कर रही है आने वाले इलेक्शन के लिए, जैसे केजरीवाल कई चीज़ें दे रहा है लोगों को कि मैं ये फ्री कर दूंगा या ये चीज़ ठीक कर दूंगा, तो बीजेपी ने कुछ खास दावे नहीं करे, ना ही उनका कोई खास सीएम फेस दिखाई दे रहा है। मुझे तो भैया ये चीज़ समझ में नहीं आती, देश में आप रह रहे हो, आपको फ्री क्यों चाहिए? नहीं चाहिए आपको? क्यों चाहिए फ्री आपको? आप मेहनत करो, कमाओ, दुनिया कमा रही है, खा रही है, फ्री किस लिए चाहिए? देश कैसे चलेगा अगर फ्री बांटेंगे तो? पॉल्यूशन की बात करी जाए, पॉल्यूशन तो बहुत स्तर पे है, बढ़ रहा है, स्तर ये पे है, बहुत स्तर पे क्या लगता है पॉल्यूशन के तरीके से अगर देखा जाए, पॉल्यूशन से तो काम कर रही है कोई कुछ नजर नहीं आ रहा पॉल्यूशन के हिसाब से। नहीं, आप देखो कुछ ना भी क्या हाल है, देखो पॉल्यूशन का हाल, रात को देखा करो कितना भयंकर पॉल्यूशन होता है कि आप नॉर्थ दिल्ली साइड चले जाओ जी, हाँ, वहाँ पे आपको पोल्यूशन का स्तर दिखाई देगा। ये तो वेस्ट दिल्ली है, यहाँ इतना नहीं पता चल रहा। आप अनंत बस अड्डा है कौन सा, वो जो आनंद विहार का, उस तरफ नॉर्थ दिल्ली साइड जाओ ना, आपको पोल्यूशन वहाँ असली दिखेगा, वहाँ पे क्या पोल्यूशन। तो आप बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं भैया। देखो बदलाव तो देखो, बदलाव लाने से कुछ होने वाला नहीं है। ये है कि बस हम तो यही चाहते हैं कि हम तो आम जनता हैं, देखो हम तो ये चाहते हैं कि जो भी काम करे, जो भी बैठे, उस काम को ना तरीके से करे, ईमानदारी से करे, लेकिन ईमानदारी इन लोगों में है नहीं है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, मार्केट का अगर माहौल देखा जाए तो बिजनेस में क्या पिछली सरकार से आपको फ़ायदा हुआ कुछ? ऐसा जी, इस समय बिजनेस की हालत तो अभी ख़राब ही है, क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं है, और इस समय दिवाली भी गई है, गुजरी है, तो थोड़ी टाइटनेस तो है बाज़ार में। तो देखते हैं आप आगे। तो आपने जो अभी यहाँ पे सत्येंद्र जैन जी यहाँ के एमएलए हैं, तो उनके आने के बाद से आपको कुछ बदलाव दिखाई दिए थे? सत्येंद्र जैन जी तो अभी पीछे थोड़ा सा उनके साथ हादसा जो हुआ था उसके बाद आए हैं, तो देखते हैं धीरे धीरे क्या क्या होता है। बाकी तो इस बार माहौल आपको कौन सी पार्टी का दिखाई दे रहा है? क्या केजरीवाल जो ये जनता में जाके माफ़ी मांग रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं कि मैं ईमानदार हूँ, वापस आएंगे? समय बताएगा जी, वो तो जनता बताएगी। तो आप यहाँ पे इस मार्केट में कितने साल से हैं? मेरे को हो गए 9-10 साल, बाकी शॉप को तो 35 साल हो गए। 35 साल। तो सर आपने 9-10 साल में, तो 10 साल से तो आम आदमी पार्टी है, बट एमसीडी में 2 साल से आम आदमी पार्टी आ चुकी हैं, तो आपको कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है जब से एमसीडी में इलेक्शन में आम आदमी पार्टी आई है? नहीं, तो मार्केट वालों के लिए कोई फ़ायदा हो, साफ़ सफाई या कुछ भी किसी चीज़ को लेकर? नहीं, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई तो हो रही है, कई बार रात को भी देखते हैं, हम जाते हैं यहाँ से लेट को, तो सफाई वगैरह तो हो रही होती है। और कोई फ़ायदा जो आपको दिखाई दे? बस थोड़ी सी गंदगी ज़्यादा रहती है, थोड़ा सा यही है कि थोड़ा सा और साफ़ सफाई हो जाए। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि वॉशरूम नहीं बना हुआ, मार्केट वालों को दिक्कत होती है, कस्टमर भी जो आते हैं लेडीज़ कस्टमर वगैरह उनको दिक्कत होती है, वहाँ पे वॉशरूम बन जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और सर अगर दिल्ली सरकार की बात करें, 10 साल से आम आदमी पार्टी आए हैं और हाल ही में इनका सीएम अरेस्ट हो गए, जो यहाँ के एमएलए हैं वो भी अरेस्ट हुए थे, तो ये शराब घोटाला, वो अपने आप को ईमानदार बताने की कोशिश कर रहे हैं अब लोगों में जाके, आपको क्या लगता है ईमानदार हैं वो और वापस आएंगे? मेरे ख्याल से ईमान जो घपला कर रहे हैं तो वो कहाँ वापस आएंगे? तो वो तो कहते हैं मैंने करा ही नहीं, मेरे को सिर्फ मोदी जी ने फंसाया था, मुझे डर गए मोदी। अब ये तो भैया वो देखो पॉलिटिक्स है तो वही जान पाएंगे, हम तो नहीं कह सकते। बाकी जो है घपला तो घपला ही आके। तो आप इस बार बदलाव देखना चाहेंगे? जो जगह जगह उन्होंने ठेके खुलवाए प्राइवेट, तो है तो फिर वो नुकसानदायक ही है। तो बदलाव देखना चाहेंगे? बिल्कुल देखना चाहेंगे।